दोस्तों, मैं आप सबका राज सुनाएंगे आज फिर से ऐसी कहानी जिसके सुनने के बाद आपकी दिल दहल उठेगी। दोस्तों, यह कहानी है दो लड़कियों के बारे में जो छुट्टियों में कॉलेज में स्टडी करने के लिए रुक जाती है, पर वहाँ उनके साथ एक भयानक वाक़या पेश आता है। यह कहानी है दिसंबर माह की। कॉलेज की क्रिसमस की छुट्टियों में कॉलेज में दो लड़कियां अपने हॉस्टल में अकेले रह रही थी, क्योंकि बाकी सभी लड़कियां छुट्टियों के दौरान घर पे जा चुकी थी। वे दोनों लड़कियां अपने हॉस्टल में स्टडी करने वाली थी, लेकिन वे दोनों ही लैपटॉप में घंटों तक इंटरनेट चलाती रही। फिर थोड़ी देर बाद देर रात को उनमें से एक लड़की को भूख लगी और वो खाना लेने के लिए नीचे चली गई। उसने अपने दोस्त को कहा कि वह थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगी। वह चाबी लेकर नीचे चली गई ताकि किचन का दरवाज़ा खोल सके। दूसरी लड़की अपने कैमरे में बैठकर लैपटॉप चला रही थी और दूसरी लड़की के आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी, इसलिए उसने कपड़े बदले और वह सोने चली गई। फिर जैसे ही वह सोने वाली थी, उसे अजीब से गड़गड़ाने के साथ करहाने की आवाज़ सुनाई दी। वह बिस्तर पे जम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आवाज़ तो बंद हो गई थी, लेकिन उसकी जगह उसे कुछ घसीटने का शोर सुनाई देने लगा। वह लड़की बहुत डर गई थी। वह दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी रूममेट चाबियाँ लेकर चली गई थी। जैसे जैसे वह आवाज़ उसके करीब आती गई, वह डर के मारे कांपती रही। वह डर के मारे सुनती है कि जैसे जैसे घसीटने की आवाज़ उसके करीब आती गई, लेकिन फिर वह आवाज़ अचानक से दरवाजे के ठीक बाहर बंद हो जाती है। फिर किसी चीज़ के दरवाजे पर खरोंचने की आवाज़ आने लगती है। वह लड़की बहुत डर चुकी थी। वह अपने पलंग से उठी। वह कमरे की अलमारी में जा कर छुप जाती है। वह लड़की इतना डर चुकी थी कि वह डर के मारे हिल तक नहीं पा रही थी। दरवाजे के बाहर उसे खरोंचने की आवाज़ लगातार सुनाई देती रही, पर किसी तरह उसे अलमारी में नींद आ गई। जब सुबह हुई तो वह धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकली। अब खरोंचने की आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी दरवाज़ा खोलने से डर रही थी। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो नीचे एक डाकिया गुजर रहा था। उसने उसे मदद के लिए आवाज़ लगाई। फिर उस डाकिया के कदमों की हॉस्टल में आने की आवाज़ सुनाई दी, जो सीढ़ियों से होते हुए हॉलवे में आ रहा था। अचानक उसके कदमों की आवाज़ रुक गई। लड़की ने रोते हुए पूछा कि क्या सब ठीक है, लेकिन कुछ देर तक उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। फिर डाकिये ने कहा कि तुम अपने कमरे में रहना, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लड़की ने पूछा कि क्या बात है। डाकिया बोलता है, कुछ नहीं, बस जहाँ हो वहीं रहो और बाहर मत आना। लेकिन लड़की पहले से ही दरवाज़ा खोलने वाली थी। लड़की ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि डाकिया उसके सामने खड़ा है और उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर के मारे खुली पड़ी थी। जब उसने नीचे देखा तो वह डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी। उसने नीचे देखा कि उसकी रूममेट का शरीर नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और सब जगह उसका खून ही खून था। उसकी सिर में किसी ने कुल्हाड़ी घूम रखी थी और मदद मांगने के कारण उसके नाखून दरवाजे पे घिस गए थे और उनमें से खून निकल रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।